देश में इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेके इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक अपना फॉर्मूला पूरी तरीके से जारी नहीं किया गया है। दिल्ली में जहां तक बात कही जा रही है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सीट शेयर लगभग हो चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी से अभी गुजरात और पंजाब से लेकर हरियाणा में अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है। आज यहाँ कांग्रेस की गीता कॉलोनी में बड़ी रैली है और कांग्रेस कार्यकर्ता आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 7 सीटर पर खुद ही लड़े या वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके लड़े। आज के बैठक में हमारा मुद्दा यही रहेगा कि हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे और उनसे जानेंगे क्या कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से यहाँ भीड़ देखने को मिल रही है उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी को क्या अकेले चुनाव लड़ना चाहिए 7 सीटों पर या फिर आम आदमी पार्टी से गठबंधन जरूर करना चाहिए। सर, जिस हिसाब से आज यहाँ भीड़ आई है, कांग्रेस पार्टी को क्या अकेले चुनाव लड़ना चाहिए 7 सीटों पर या गठबंधन करना चाहिए? मैं तो ये चाहता हूँ जी, अगर बीजेपी को हटाना है और दिल्ली को बनाना है, कुछ बुरा हाल है महंगाई की वजह से। आज 1100 का एक सिलेंडर है, महंगाई आसमान छू रही है और गूंगी बहरी सरकार है। आज लोग ये जितने भी आए हैं महंगाई से परेशान हैं। ये अच्छे दिन ला रहे थे, हम चाहते हैं कि वही 14 से पहले जो हमारे अच्छे दिन थे वही आ जाए तो बढ़िया है। 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था हमें, महंगाई कम थी, टमाटर 20 रुपये किलो थे। आज हर चीज़ दालें 250-200 से ऊपर है। तो इस चीज़ को हम चाहते हैं कि पब्लिक को राहत नहीं है। करना चाहिए आम आदमी पार्टी से? देखो ये तो देखो सरकार जानती है क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये अंधी बहरी गूंगी सरकार हटे और देश को विकास की तरफ ले चले। अभी तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ही चल रहा है और हमें आपस भाइयों को लड़ाया जा रहा है। देखिए, सबको मिलके चलेंगे तभी कुछ होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। महंगाई इतनी ज़बरदस्त है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। लोग बुजुर्ग लोग हैं, पेंशनों के लिए परेशान है, हमारे राशन कार्ड नहीं बन रहे, पेंशनें नहीं लग रही, बहुत दिक्कत आ रही है। अगर मिल के चलेंगे तभी कुछ हो सकता है, लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है। ऐसा गठबंधन ये चाहता है कि कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। बीजेपी सिर्फ धार्मिक बातों के अलावा और पब्लिक की तो कोई ध्यान ही नहीं कर रही। कई सालों से वृद्धा पेंशन बंद है, उन वृद्धा पेंशनों को चालू किया जाए ताकि वो अपने कुछ जो अपना सहारा, कुछ महिलाएं ऐसी हैं, कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं, वो पेंशन के लिए अपना गुजारा करके अपनी दवाई दुर्मल का गुजारा करते हैं, लेकिन उनकी पेंशन कई सालों से बंद है। हमारी ये गुंजाइश है, कांग्रेस सरकार थी तो हर साल पेंशन वृद्धा पेंशनों को लगाती थी। आज कई सालों से वृद्धा पेंशन बंद है और ये वृद्धा पेंशन चालू की जाए। कांग्रेस पार्टी को चुनाव 7 सीटों पर अकेले लड़ना चाहिए या आम आदमी पार्टी से गठबंधन होना चाहिए उसका? नहीं, ये देखिए, हमारे लगने ना लगने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस पार्टी और आम पार्टी में समझौता हो चुका है, जैसा समझौता हो उसी को फॉलो हम करेंगे। जो समझौता हो चुका हम उसी को फॉलो करेंगे और हम दिलो जान से अपने जो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है उसको जिताएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, क्योंकि कई राज्यों में जो इंडिया गठबंधन है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में भी सीट शेयरिंग हो चुकी है पर ऐलान नहीं हुआ। क्या अगर अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा तो कांग्रेस अकेले 7 सीटों पर लड़ना चाहिए? कांग्रेस कार्यकर्ता जो है अपनी जो वो हाई कमान है उसके पीछे है। जो हाई कमान का फैसला होगा कांग्रेस कार्यकर्ता उसको फॉलो करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। महंगाई कम की जाए, महंगाई कम। लड़ना चाहिए या नहीं कांग्रेस को? आम आदमी पार्टी के साथ लड़ना चाहिए या अकेले चुनाव? नहीं लड़ना चाहिए, आप अपनी अपनी पार्टियों को अपना देखना चाहिए सब कुछ। महंगाई कम होनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए बस। ये पार्टी से गठबंधन जैसी स्थिति है उससे देखते हुए तो गठबंधन जरूरी है, क्योंकि जैसी स्थिति भाजपा ने तय दिल्ली में बना रखी है, मतलब दिल्ली नहीं पूरे देश में माहौल बना रखा है, विपक्ष को डराया जा रहा है, तो इस हिसाब से गठबंधन होगा तो ये सरकार हटेगी। गठबंधन में चांस इसलिए लगते हैं क्योंकि वोट 2 जगह नहीं बटेगा। वोट विपक्ष का पहले भाजपा को 38% और विपक्ष को 72% मिला था, तो ये सारा 62% एक तरफ हो जाएगा तो जीत लगभग पक्की हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि 7 सीट से लड़ सकती है, फिर भी ये कंडीशन देख के लगता है कि गठबंधन में ही फायदा है। बिल्कुल जी फायदा होगा, क्यों नहीं होगा फायदा। गठबंधन से हमें इतना फायदा होगा, जो हमारा वोट आपस में बटा हुआ है
वो एक तीर्थ हो जाएगा। एक तीर्थ होने के बाद में हमारी सीट पक्की है, सातों की सातों सीट पक्की हो जाएगी हमारी। एक भी सीट पर भाजपा का कैंडिडेट नहीं दिखाई देगा। शायद हो सकता है इनकी जमानत जब्त न हो जाए भाजपा वालों की जी। जब भी सातों निकलेंगी जो गठबंधन ना हो फिर भी निकलेंगी, क्योंकि इस बार जो है ना हमारा कैंडिडेट ज़्यादा कर जो है ना कांग्रेस पर रुझान है अधिकतर सबका ही है, क्योंकि हर कोई परेशान हो चुका है भाजपा सरकार से। दिल्ली में वो चाहते हैं कि सिर्फ मोदी को हटाना है उन्हें। उनका मेन मोटिव है कि जो डेमोक्रेसी वो छोड़ रहे हैं या जो फंडामेंटल राइट्स वो तोड़ रहे हैं, उन चीज़ों को नहीं तोड़ना चाहिए, उसके लिए वो गठबंधन कर रही है। देखो जो गठबंधन है ना वो जनता की आवाम की ना आवाज़ है, ठीक है। एक जो आप सेंट्रल में जो चाह रहे हो ना, वो सेंट्रल को हटाने के लिए ये गठबंधन ज़रूरी है। वो पूरे भी लड़ना चाहिए, अकेले भी लड़ना चाहिए इसको, और क्या है। हाँ अकेले पे एक पे टक्कर होगी और क्या है, साथ में लड़ेंगे नुकसान होगा। समय को देखते हुए तो गठबंधन करना चाहिए और कम से कम कांग्रेस को 5 सीटों पर लड़ना चाहिए। नहीं, जो दूसरे नंबर पे जहाँ कांग्रेस आई है वहाँ तो उनका लड़ने का हक है, और जो तीसरे नंबर पर आए उनका क्या मतलब है। कम से कम 5 सीटों पर लड़ना चाहिए। गठबंधन की बात चल रही है और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा हम उसके साथ हैं। बाकी गठबंधन हो जाए तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी होता तो कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। 7 सीटों की तैयारी करेंगे। अगर गठबंधन भी होता है तो भी तो गठबंधन के कैंडिडेट को लड़ाना है ना हमने, और नहीं होता तो हम मजबूती से लड़ेंगे, 7 सीटें जीतेंगे इंशाल्लाह। देखो हमारा कहना तो ये है, 7 की 7 सीट पे आज हमारी कांग्रेस पार्टी जीत रही है। ये हमें 100% वादा है, हमारी 7 की 7 सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कुछ समय रहता है आपको रिजल्ट दिख जाएगा। जैसा भी समीकरण बैठेगा ऊपर के अधिकारी सभी लोगों को बताएंगे। तन मन धन से पूरा युवा शक्ति के साथ पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय कांग्रेस के साथ है, आज भी और आगे भी। और यहाँ पर भारी मात्रा में जहाँ जहाँ कांग्रेस को युवाओं की जरूरत पड़ेगी वहाँ पहुँचेगा। बीजेपी ने इतनी बेरोजगारी कर दी है भारत देश में कि आदमी बेरोजगार हो चुका है और एक दूसरे के खून का प्यासा है, वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। कांग्रेस आते ही युवाओं को रोजगार मिलेगा और जो नौकरियां नहीं है नौकरियां ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी, और जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ युवा खड़ा मिलेगा। भैया कांग्रेस ही जीत रही है, सीट की तो पता ना, पर सारे में कांग्रेस हो रही है। और डूसू में भी कांग्रेस ही आ रही है अध्यक्ष पे। अब के 4 सीट कांग्रेस की है अब की बार, सारा युवा सब कांग्रेस के साथ है। ठीक है, ये जो एबीपीवी वाले हैं वो ऐसा कार्य करते हैं, वो गुमराह कर देते हैं आजकल के बच्चों को। सबसे बड़ी कारण उनका वही है। यदि आजकल जहाँ कांग्रेस हारती है वहाँ पे आज आपके देख लो, कांग्रेस किस बात से हारती है, हिंदू मुस्लिम से हारती है। यदि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम से हारती है, यदि बीजेपी वाले यदि हिंदू मुस्लिम ना करे अवश्य कांग्रेस जीतेगी। जहाँ एजुकेशन है, केरल में एजुकेटेड है, कितने साक्षरता है वहाँ पे, लिटरेसी बहुत ज्यादा है, वहाँ कौन जीती? आज तक बीजेपी नहीं आई। क्यों नहीं आई बीजेपी? क्योंकि वहाँ के युवा पढ़े लिखे हैं। जहाँ एजुकेशन है वहाँ कांग्रेस है। कांग्रेस को सभी सीटों पे लड़ना चाहिए आम आदमी पार्टी के साथ। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं करना चाहिए गठबंधन, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की बी टीम है। मैं एनएसयूआई से नहीं हूँ, फिर मेरे इतने सारे दोस्त सारे एनएसयूआई से हैं। मैं एक मतलब ब्लॉक कार्यकर्ता भी हूँ, मैं अपना यूथ कांग्रेस से भी हूँ। गठबंधन नहीं करना चाहिए, अपने बलबूते पर लड़ना चाहिए। आज क्या नाम है, आम आदमी पार्टी से लोग तरस गए, वो बेकार क्या नाम है, उन्होंने जो वादे करे थे वो पूरे नहीं किए। और बीजेपी सरकार अपने नशे में चूर है, वो उन्होंने कोई वादे पूरे नहीं करे, जुमलेबाज है पार्टी। वो अपने बलबूते पे खड़गे जी के आदेश पे अरविंदर सिंह लवली जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी को एक वाहन दिया है दिल्ली से, एक यात्रा क्या नाम है, न्याय संकल्प यात्रा निकालने का प्रयास करा है। और क्या नाम है, दिल्ली में बदलाव आएगा और 7 की 7 सीटें कांग्रेस की होंगी। अपने बलबूते पे लड़ती है तो कांग्रेस। गठबंधन करती है तो क्या नुकसान होगा कांग्रेस को या नहीं? गठबंधन से क्या नाम है, देखिए ये दोनों ने कुछ काम नहीं करा दिल्ली के अंदर, इस कारण हम मना कर रहे हैं। हाँ, जो देखिए केजरीवाल जी आए, वादे अपने पूरे नहीं करे और बीजेपी ने भी अपने वादे पूरे नहीं किए। वो जुमलेबाजी करते रहते हैं और पूरा देश पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया गया है। आज महिला का सुरक्षा नहीं है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है,
और क्या नाम है दिल्ली में कोई विकास नहीं है। शीला जी के टाइम के अंदर जब रणजीत सिंह लवली जी थे मंत्रिमंडल में, जमुना पार में डीटीसी बसें नहीं आई थी। आज डीटीसी बसों का बुरा हाल हुआ पड़ा है। महिलाओं के नाम पे वो खाली वो क्या नाम है वाह लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो गठबंधन की बात जहाँ तक है वो हमारे सीनियर लीडर्स बताएंगे, परंतु आज इंडिया अलायंस के अंदर आम आदमी पार्टी भी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है। और आने वाले जो आगामी मई में जो 24 के चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव, मैं 100% कह सकता हूं कि 60 की 60 सीटें इंडिया अलायंस जीतने वाला दिल्ली से। कांग्रेस गठबंधन हो या ना हो, कांग्रेस पार्टी, चूंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूं तो मुझे दिल्ली का ही पता और मैं हरियाणा चाहता हूं, हरियाणा का भी 10 की 10 सीटें हरियाणा प्रदेश की और 7 सीटें दिल्ली प्रदेश की। ये 17 की 17 सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। अकेले अगर गठबंधन होता तो उसका मार्जिन बढ़ेगा, अगर गठबंधन नहीं होगा उस स्थिति में भी कांग्रेस पार्टी एक भारी बहुमत के साथ जीत पैदा कर रही है। तो मेरे ख्याल से लड़ना चाहिए, क्योंकि इस बार ज़्यादा जोर है। पिछले बार भी था, लेकिन जैसे कि राहुल गांधी जी ने इस बार भारत जोड़ो यात्रा कर रखी है, उस हिसाब से मेरे ख्याल से, और बाकी लोग जितने भी आ रखे हैं युवा, उस हिसाब से उन्हें अकेले लड़ना चाहिए और वो जीत जाएगी। पार्टी ने डिसाइड किया है, पार्टी के बड़े नेताओं ने गठबंधन करके वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता कितने सीटों पे लड़ेंगे, बात होगी हम कितने सीटों पर अपनी कांग्रेस के कैंडिडेट उतारते हैं दिल्ली में। इस टाइम हमें अपना संविधान बचाना, लोकसभा बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोदी सरकार आती है, आगे इलेक्शन ही नहीं होंगे तो फिर आप सरकार भी नहीं ला पाएंगे, आप कुछ बदल भी नहीं पाएंगे। और लोकतंत्र के इलेक्शंस का तो आप देख ही रहे क्या हिसाब पड़ रहा है। अगर सब खत्म कर दिया जाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा देश। आधे से ज़्यादा मतलब बहुमत की सरकार अब लानी पड़ेगी। कांग्रेस को भी, आप पार्टी को मिलकर अपना आगे कदम बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी महंगाई से लेकर फाइनेंशियली से लेकर सब परेशान हो रहे हैं। हमारा तो मानना ये है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस का राज आएगा, तो इन्हें अकेला ही लड़ना चाहिए, गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब मेहनत जो राहुल जी कर रहे हैं वो निखर के आ रही है। बाकी देखो जो हमारे हाईकमान है जो फैसला देंगे हमें मंजूर है। कार्यकर्ता ये कहना चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस आए और कांग्रेस ही जीते। जनता तो यही कह रही है, सब कांग्रेस भी, बीजेपी भी आ गई, आम पार्टी भी आ गई। अब कांग्रेस के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस आए, जो जनता दुखी है वो पूरी, मतलब हर बंदा चाहता है कि आज की डेट में कांग्रेस आए। सबसे परेशान हो गए आम पार्टी से भी और बीजेपी से भी। पंजाब में वो तो उनकी अपनी अलग वो है कि, लेकिन दिल्ली में इनको साथ लड़ने की जरूरत है, एक साथ लड़ने की। 4 सीट, 4 और 3 का रेशियो होना चाहिए। फिलहाल जो अलायंस हुआ है उसके अंदर हमें बीजेपी को हराना है, तो अगर अलायंस करके अगर बीजेपी को हम हरा सकते हैं तो ये शायद निर्णय गलत नहीं है, और ये अलायंस हो रहा है, इसे हो जाना चाहिए ताकि हम सारे सातों की 7 सीटें जीतें और जो हमारे मुख्य प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे राहुल गांधी जी बने। सर ये जो न्याय यात्रा है ये तो ठीक है, सब चल रही है और पासा पलटेगा भी, लेकिन मेरा कहना है कि अगर ये न्याय यात्रा के बगैर भी अगर सीसीएन वो अपना मशीन को बंद करके, हाँ ईवीएम को अगर ख़त्म करके अगर वो बैलेट पेपर से हो तो शायद हमें इतनी मेहनत की ज़रूरत ही ना पड़े। कांग्रेस वैसे ही सबसे आगे होगी। तो मेरा तो ये अनुरोध है कि ईवीएम को बिल्कुल ख़त्म किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन से हम जो मर्जी कर लें, लेकिन वहाँ उनका दिमाग तो बहुत तेज़ चलता है, इसलिए सबसे जहाँ हम हार जाते हैं उसका कारण यह है ईवीएम मशीन। वैसे तो अब बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये जो जुमला सरकार है वो अब उसके सारे कार्यक्रम सामने आ गए हैं, पब्लिक जागरूक हो गई है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो ईवीएम का ख़त्म करके बैलेट पेपर से करे तो शायद इनकी जमानत ही जब्त हो जाए। आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने वाली कोई बात नहीं है, ये तो एक सिर्फ ये समय की मांग है जो करने की सोच रहे हैं। अदरवाइज जितने भी वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का ही वोट बैंक है जो आम आदमी पार्टी के पास है।
हमारी सातों की सातों सीटें आएंगी। कांग्रेस, हमें पूरा विश्वास है, हमें अपनी पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास है और हम अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा विश्वास है। हम सारे कार्यकर्ता जी जान एक कर देंगे और इस टाइम अपनी सातों की सातों सीटें हम लेकर आएंगे। देखिए, तैयारी सातों सीटों पर है। अगर गठबंधन बना रहता है तो उसी हिसाब से तैयारी होगी। तैयारी हर सीट के ऊपर है, क्योंकि हर सीट पर कांग्रेस ने काम किया है। कांग्रेस के जो सांसद रहे हैं, उनका जो गवर्नेंस है, यूपीए का रहा हो या उससे पहले रहा हो, उनका जो गवर्नेंस है और उनके बनाए हुए के फीते आज तक लोग काट रहे हैं। तो जिसको सत्ता से दूर हुए 10 साल हो चुके हैं, उसके फीते आज भी दूसरी पार्टियां काट रही हैं। तो समझिए उस पार्टी ने कितना काम किया है। कार्यकर्ता लीडरशिप के साथ है। जो हमारा नेता कहेगा और जिसकी तरफ उंगली कर देगा, हम उसके साथ खड़े हैं। गठबंधन अगर होगा तो जो पार्टी का आदेश होगा। हमारी कांग्रेस की सातों सीटें ऐसी हैं जहां पे एक एक कार्यकर्ता अपने काम पे लगा हुआ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी मजबूत है। हर बूथ पे लड़ने के लिए तैयार है और हम किसी से समझौता ना करें तो अच्छा है। हम अपने दम पर, हम अपनी पार्टी के दम पर, हम अपने कार्य के दम पर, ये आज कार्यकर्ता सम्मेलन है। अपने घरों को छोड़कर सुबह से लेकर आज यहाँ बैठे हैं। ये कांग्रेस को जिंदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। नहीं, कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए। केजरीवाल का कोई भरोसा नहीं है। कभी केजरीवाल विश्वास वाला बंदा नहीं है। हमें अकेले ही इलेक्शन लड़ना है। हमारे पास इतने कार्यकर्ता है। उदाहरण के लिए हम रात को कल यहाँ पानी भर गया था, कम से कम 10,000 बंदा यहाँ रेता और वेता डाल के पानी को ख़त्म कर रहा था कि सुबह हमारी मीटिंग है। हमारे को किसी की चीज़ की जरूरत नहीं है। बस ये है कि ईमानदारी से इलेक्शन हो। इलेक्शन ईमानदार से नहीं हो रही। लोगों के दिमागों में ये डाल रहे हैं कि राम हिंदुओं का है। बस ये डालना है इनका मतलब है, मुसलमान और हिंदुओं को लड़वाने का इनका मकसद है। सीटें तो आएंगी, बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा है। हर जगह सरकार तोड़ रहे हैं, हर जगह इलेक्शन कर। जितने जहाँ आप आज झारखंड का सुन लो, झारखंड में कभी यहाँ बिहार के अंदर हर जगह तो ये अपना वो दिखा रहे हैं। हर जगह सरकार तो तोड़ते जा रहे हैं, बेईमानी से जीतना चाहते हैं। बस जो अभी माहौल चल रहा है, इसमें तो कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। केजरीवाल जी जो कह रहे थे कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार आदमी हूँ जनता की, उन्होंने भी ईमानदारी देख ली जनता ने। केजरीवाल जी कितने बड़े ईमानदार हैं। और दूसरी बात रही बीजेपी की, इन्होंने अभी मणिपुर में मेयर का चुनाव हुआ था, कांग्रेस का लीडर 16 वोटों से जीत रहा था। इनके आदमी ने हमारे बंदे के, कांग्रेस बंदे के 4 वोट कैंसिल करके उसे मेयर को जिता दिया। तो ये इलेक्शनबाजी नहीं हो रही है, ये वो हो रही है, धांधली हो रही है, बेईमानी हो रही है। बेईमानी से कभी कुछ नहीं होगा। ईमानदारी से चुनाव लड़के दिखाएं, बैलेट पेपर से लड़ें, जनता अच्छी जिताए, जनता के हित में काम करो। अब इनसे कोई लड़का नौजवान अपनी नौकरी मांगता है तो मंदिर, विकास नहीं हो रहा है, मस्जिद, ये नहीं हो रहा है पाकिस्तान। इस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ना है। अभी मंदिर का हमारा पूरा काम नहीं हुआ, 25% काम नहीं हुआ और उसका उद्घाटन कर दिया। जो चीज़ का काम ही पूरा न हुआ और उसका उद्घाटन कर दिया। हमारे बड़े बड़े बाबा लोग नहीं गए, उन्होंने नकार दिया। मंदिर बना, बहुत बढ़िया बात है, बनना चाहिए देश के अंदर, सामाजिक काम है, बढ़िया होना चाहिए। मगर अगर आज चुनाव बैलेट पेपर से हो जाए तो अल्लाह को गुम दे, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार होगी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार होगी और हम पूरी बहुमत से, जनता भी कांग्रेस को चाहती है। कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में न्याय संकल्प यात्रा कर रही है, जिसे लेकर आज गीता कॉलोनी में एक बड़ी रैली की गई। आज हमने यहाँ कार्यकर्ताओं से जाना क्या कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में सभी 7 सीटों पर चुनाव अकेले लड़ना चाहिए या आम आदमी पार्टी से इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है उसमें सीट शेयर करनी चाहिए। यहाँ जमीन से जुड़े कार्यकर्ता आए थे और मैदान पूरा भरा हुआ है। यहाँ के लोगों का यही कहना था कि ज़्यादातर लोग जो कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि अलायंस में चुनाव लड़ना चाहिए। जिस हालात से देश गुजर रहा है उस हालात को देखते हुए इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मिलकर 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि 3 और 4 का रेशो में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े और जो कांग्रेस पार्टी आलाकमान फैसला करेगी वह उसके साथ कार्यकर्ता खड़े नजर आएंगे। कुछ जो यूथ कार्यकर्ता थे या NSUI के कार्यकर्ता थे उनका कहना ये था कि कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है इस टाइम कि उसे अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। 7 सीटों में वो अकेले दम पर चुनाव लड़े और दिल्ली में वह जीतकर निकलकर सामने आएगी। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN।